बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पहले वाले तमाम लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद किन पॉइंट्स को देखकर और कैसे ट्रेड करता हूँ और आपको सेफ ट्रेड करने के लिए किन बातों का जानना ज़रूरी है। सुबह उठकर किन चीज़ों का ख्याल करना है और फिर प्रॉपर वर्क करके आपने सेफ ट्रेड लेनी है, ठीक है, जिससे आप 95% तक आपकी करेंसी आ जाएगी। आप गलती की तरफ नहीं जाएंगे। ट्रेड से पहले आपको पता होगा कि जिस पेयर पर आपने ट्रेड करनी है वो किस पोजीशन पर है इस टाइम और किस तरफ मूव कर सकती है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और एनालिस्ट क्या ख्याल पेश कर रहे हैं। यानी ट्रेड करने से पहले मुकम्मल होमवर्क कर लेंगे तो आने वाले ट्रेड का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने पेयर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं जीबीपी पर करता हूँ, गोल्ड पर करता हूँ, कोई भी और पेयर आप ले लें जिस पे आपने ट्रेड करनी हो, ठीक हो। इसको अच्छी तरीके से समझ जाए तो ये तमाम लेक्चर का निचोड़ है। इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, ठीक है, तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेटजी होती है वो हिकमत अमली जिससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, मगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको स्टार्ट में ही सीखने को मिल रहे हैं, जो मुझे काफ़ी सालों बाद ट्रेड करने से समझ आई, ठीक है। और पूरे फॉरेक्स का निचोड़ है जो कि लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा, आपके काम आता रहेगा। इन पॉइंट्स पर अमल करके आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। आपने तुक्के नहीं लगाने, सोच समझकर पूरा वर्क करके ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे कोई भी काम करने से पहले बंदा होमवर्क करता है, आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा उस पर होमवर्क करें, उसके बाद आप ट्रेड लें, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने जीबीपी के चार्ट को देखना है कि आरएसए लेवल, जो आपको इंडिकेटर्स मैंने बताए थे कि इंडिकेटर में आरएसए लेवल कहाँ पर है, 70 पर है, 30 पर है या सेंटर में है, ठीक है। उसके अलावा और मज़ीद जो इंडिकेटर हैं, ये मैक्ड है, पैराबोलिक एसआर है, इन सबको देखकर आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने पहले इन सब पॉइंट्स को देखना है, उसके बाद ट्रेड करनी है। आपको जब कंफर्म हो जाए कि हाँ भी इस करेंसी ने बाय जाना है या सेल जाना है या साइड पे मूव करना है, तो उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक पीपल कमेंट ऑन investing.com पर जाकर आपने लोगों के कमेंट चेक करने हैं और टेक्निकल एनालिसिस देखने हैं कि आज के दिन में पर डे में क्या वो सिग्नल दे रहा है, ठीक है, और लोग क्या कमेंट पेश कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, उनकी क्या राय है, ठीक है। इसके अलावा आपने चेक बार चार्ट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपने बार चार्ट को देखना है कि इसके 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, नीचे कम से कम कहाँ तक आ सकती है। और आपने लास्ट में आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पर डाटा चेक करना है कि इसकी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है आज, या इसकी कितने बजे न्यूज़ है, आज कोई हॉलीडे तो नहीं है इस पेयर की, ठीक है ना। इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद आपने राइट टाइम पर एंट्री लेनी है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। इन सब को चेक करने के बाद आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने आज बाय जाना है, सेल जाना है, या क्या कितनी मूव करनी है। इन सब को आप मद्देनज़र रखें, उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 तरीका बकार बताता हूँ किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने राइट एंट्री लेनी है। जी, हम इस investing.com पर जाके देखते हैं कि जीबीपी कि इसके बारे में लोग क्या अपने राय देते हैं, क्या कमेंट पेश कर रहे हैं। उसके अलावा इसके टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर क्या सिग्नल आ रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस पर क्लिक करें, सॉरी, ये डिस्कशन खुल गई है इनकी, जो बैठे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हैव अ नाइस वीकेंड, बी केयरफुल ट्रेडर। में अभी एंड हो चुका है, आज फ्राइडे है, उसको इसलिए मार्केट आज क्लोज हो जाएगी और सैटरडे संडे ऑफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे आगे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेक्निकल एनालिसिस में हम जाएँ, यहाँ पे इसको एनालिसिस चेक करें। ये नेचुरल है, यानी साइड में मार्केट जा रही है, ना ज़्यादा बाय है ना ज़्यादा सेल है, ये नेचुरल शो करवा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल होता या यहाँ पर बाय होता या स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय होता तो मार्केट उस तरफ मूव करती। तो ये नेचुरल शो करवा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट साइड की तरफ मूव कर रही है। मार्केट हमेशा 3 साइड की तरफ चलती है, या अप जाती है या डाउन जाती है या साइड पर मूव करती है, ना अप ना डाउन, थोड़ा सा सेल किया, थोड़ा सा बाय, थोड़ा सेल, थोड़ा बाय, इस तरीके से साइड वे मूव करती है।
फिर आपने सेकंड नंबर पे आपने बार चार्ट चेक करनी है, ठीक है, GBP USD की बार चार्ट कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कौन कौन सा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक गई, इसने क्या मूव दी। अच्छा जी, हाई ये 1.15936 तक गई और लो में ये 1.15035 तक गई। देखें ये ना ही फर्स्ट रजिस्टर तक पहुंची है आज के दिन में, ना ही ये सपोर्ट तक पहुंची है। इसका मतलब है मार्केट साइड पे मूव कर रही है, ना ये अप जा रही है ना ये डाउन जा रही है, सिर्फ साइड पर मूव कर रही है। असल में ये महीने का भी एंड है, इस वजह से ना ज़्यादा अप जा रही है ना ज़्यादा डाउन जा रही है ये। और लास्ट में आपने डाटा चेक करना है कि आज का कोई डाटा था या क्या वजह है कि ये ज़्यादा मूव नहीं किया। देखें GBP की कोई भी न्यूज़ नहीं थी आज के दिन में, यूरो की थी और USD की अब 8:30 बजे रात के टाइम न्यूज़ होगी। सॉरी मैं पहले टाइम सेट कर लूँ इसका आज के मुताबिक। हाँ जी, तो ये 5:30 पर ये USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद ही मार्केट में कोई हलचल या कोई मूव नज़र आएगी बड़ी। ठीक है, अभी ये देखें जैसे यहाँ पर आज के दिन यूरो का जो डाटा आया था एक्चुअल में वो माइनस में आया था, रेड में आया था। ठीक है, फोरकास्ट में पॉजिटिव थी और माइनस में आया, इसका मतलब है कि ये सेल में गया होगा, यूरो सेल में गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले चेक करना है, मुकम्मल सारा होमवर्क करना है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। जी तो दोस्तों ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको समझकर आपने ट्रेड करनी है। बाकी मज़ीद छोटी छोटी स्ट्रैटेजी की वीडियोस बनाकर मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको सिग्नल्स देता रहूँगा हमेशा, जिससे आपको प्रॉफिट आता रहेगा, कुछ ना कुछ आइडिया होता रहेगा। अपना ख्याल रखें, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में बताएं। कहीं से आपको पिछले तमाम लेक्चर में कुछ समझ ना आया हुआ हो, ठीक है, तो आप मुझसे लाजमी शेयर करें ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।